चलें। सो गाइस जितने स्टूडेंट्स आए माशाल्लाह सही है, काफी है गाइस। उससे पहले स्टार्ट मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि यू गाइस हैव टू फॉलो दिस। ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? और ये देखें, ये सेशन हमारा चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से पता होगा किसी को, ये डेली एमसीक्यूज हम लोग अपलोड करते हैं। डेली एमसीक्यूज एक होता है मैथमेटिक्स का डेली एमसीक्यूज, एंड डेली एमसीक्यू जो है एक इंग्लिश का भी होता है। तो उसके बाद ये देखे, जैसे कि हम लोगों ने एक साइंस के मुताबिक दिया था कि सोलर सिस्टम साइज कंपैरिजन, एंड उसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा क्वेश्चन है, एंड देन उसके बाद एक और भी है। देखें बीच में ना यहाँ पे कमेंट्स भी करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए इंग्लिश क्या है, जैसे इंग्लिश ये फेसबुक पे। जी जी फेसबुक पे है। ये इंग्लिश का जैसे है फेसबुक पे मी वर्चुअल एकेडमी, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हैं, ये मी वर्चुअल एकेडमी पेज है, वहां पे हम लोग अपलोड करते हैं कि आप लोग की वहां पे जरूर मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं और अभी से हम लोग बेसिक्स स्टार्ट है। एंड जब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, अगर आप अपने हिसाब से कुछ लगाते हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली दैट विल ऐड मतलब कि भाई समथिंग, कि भाई आप लोग जो है वो कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा वहां पे, तो ऑब्वियसली यू विल डिस्कस विद फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द आंसर। या कमेंट में आप लोग देख पा रहे होते हैं कि भाई कमेंट में क्या क्या आंसर ज्यादा आए हैं, ताकि उनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? देन कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाते हैं। तो आई थिंक मतलब माही आसमा ने वो एक्सेप्ट ही कर लिया। चलें, ये सारी चीजें जो है आई थिंक ऑब्वियसली एक स्टार्टअप था हमारा कि भाई एक चीज करा जाए, एंड ये सारी चीजें जरूरी है। देखें ना हमारी वीडियो सारी चीजें ये पेजेस पे आ जाती हैं। ऑफिशियल पेज है हमारा ये वर्चुअल एकेडमी का। चलें गाइज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल, टुडेज गोल। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट अलजेब्रा क्लास 4। ऑब्वियसली क्लास 4 यहाँ पे है, आप लोगों की 7वीं क्लास है। देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस क्लास में जो अभी हम लोग ले रहे हैं, जिस क्लास में है, इस क्लास में आप लोग सिंपलीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सपेंड ब्रैकेट्स, सॉल्व इक्वेशंस इन व्हिच द अननोन अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स। अननोन अपीयर्स मतलब जो अननोन वैल्यूज होती हैं, बट सिंगल वेरिएबल, हाँ डबल वेरिएबल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। डबल वेरिएबल सेकंड या थर्ड यूनिट में है। तो अभी सिंगल वेरिएबल जो बोथ साइड पे होते हैं उन्हीं चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। मगर इंशाल्लाह वहां से पहुंचने से पहले हम लोग एक चीज कवर करेंगे, दैट विल बी टर्म्स रिलेटेड समथिंग ना। इधर देखें, देखें अलजेब्रा क्या है वैसे, मतलब व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा हम लोग सिंपल में कहते हैं कि भाई कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को हम लोग जो है मतलब ऐसा समझें कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को या कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को या इंफॉर्मेशन को मतलब एक अननोन क्वांटिटी के थ्रू या अननोन चीजों के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा हर टॉपिक में आप लोगों की मतलब मेरे हिसाब से अलजेब्रा जो है वो दैट इज मदर ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ, मतलब एवरी टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। जो भी टॉपिक आपका मैथमेटिक्स है, आप भले चले जाएं आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे चले जाएं, आप आगे फंक्शन में चले जाएं, सारी चीजों में अगर आपकी अलजेब्रा टाइट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग नहीं, आप लोग आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो इससे पहले अलजेब्रा से पहले जितना हम लोग पढ़ के आए हैं ना, वही फाउंडेशन थी अलजेब्रा की। क्या मैं क्या बता रहा हूँ? फाउंडेशन अलजेब्रा की थी। देखिए एक्सपोनेंट्स पढ़ा हम लोगों ने, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, उसी में देखिए एक सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये ब्रैकेट्स, बोर्ड मास, ये सारी चीजें जो थी वो फाउंडेशन थी अलजेब्रा तक पहुंचने के लिए। वहां पे अननोन का जिक्र कम था। अब यहाँ पे अलजेब्रा में अननोन का जिक्र आएगा, वहां पे हम लोग थोड़ा कुछ इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अलजेब्रा में ना एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का ज्यादा वर्ड यूज होता है, मतलब एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। एक एक्सप्रेशन होती है, दूसरी इक्वेशन होती है। देखिए इक्वेशन में इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी मतलब ये होता है कि फॉर सपोज 2x + 4 = 9, मिसाल के तौर पे। अब ये जो इज इक्वल टू है ना, इसका मतलब ये है कि x क्या बने, इसका मतलब मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ भाई। सर इसका इज या मीन? मैं जी बाबू, इक्वल टू मींस मीन इज? नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं इंशाल्लाह बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगा आप लोगों को, छोटा सा कर लें। इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी की सिंबल आती है। इसका मतलब है कि x क्या हो, जो 2x यहाँ पे x क्या हो और 4 मिला के हमारा 9 है, इसका मतलब यही है जस्ट, और कुछ भी नहीं है कि 9 है। आंसर x क्या हो कि भाई 2x + 4 बराबर है 9 के, मगर x तो पता नहीं है ना, तो x हो क्या हो
तो यहाँ पे इक्वेशन में ही हम लोग एक्स फाइंड करते हैं, मगर एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में इक्वलिटी के सिंबल नहीं होती, जैसे कि 2x + 4 जस्ट सिंपल है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है। मगर एक्सप्रेशन और इक्वेशन कब बनती हैं, यहाँ पे भी टर्म है ना, x क्या होता है, 2 क्या है, 4 क्या है, टर्म क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं उससे एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन की तरफ जाने से पहले। देखिए मैं अभी एक्सप्रेशन को थोड़ा करूंगा, वो कि भाई एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट द सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ क्या, सम ऑफ टर्म्स। अब ये टर्म बला क्या है, टर्म्स जो है सम ऑफ टर्म, या मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई 1 और मोर देन 1 टर्म्स जो है वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो वो टर्म क्या है, एक्सप्रेशन का तो पता चल गया ना कि सम ऑफ टर्म जो है वो एक्सप्रेशन है, मगर टर्म खुद क्या है। अब देखियो इधर देखियो ध्यान से, अब अगर मैं यूं कहता हूं ना कि भाई 2x ये एक टर्म है, याद रखिएगा टर्म्स हमेशा हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। अगर मैं 2x इंटू 3y कर दूं ना तो मेरे पास ये एक टर्म है, क्योंकि ये इंटू है। अगर कहूं 2x + 3y कहूं, देखिएगा जरा 2x + 3y कहूं तो ये अब 2 टर्म्स हो गए। अब ये 2 टर्म्स हैं। अब 2x डिवाइडेड बाय मैं अगर 3y भी कहूं ना तो भी एक टर्म है, इसलिए कि ये एक्सप्रेस जो टर्म्स हैं वो जुदा ही प्लस और माइनस से होते हैं। अगर मैं 2x - 3y कहता हूं फिर भी ये 2 टर्म्स हैं। अब देखिए जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, इधर 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 ध्यान से। अब अगर मैं यूं कहूं कि मेरे भाई बताइए जरा इधर 2x + 3 है, अब ये प्लस आ गया है। अब 2x + 3, भले 3 अकेला भी है ना, डोंट वरी, अकेला भी है मसला नहीं है, फिर भी ये टर्म है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अगर मैं यूं कहूंगी भाई 2x + 4 डिवाइडेड बाय 2, अब कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स हैं, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 टर्म एंड 2x एक और अलग टर्म है। तो टोटल टर्म कितने हुए, 2 टर्म्स हुए हैं। अब ऐसे सर ये जो डिवाइड में ये टर्म नहीं होगा जी, तो जो डिवाइड में गया 2, नहीं वो टर्म नहीं होगा। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई 2x प्लस या माइनस, मैं कहता हूँ भाई 4x डिवाइडेड बाय 2 कहता हूँ मिसाल के तौर पे, 4x² डिवाइडेड बाय 2 कहता हूँ, तो ये अलग एक टर्म है, क्योंकि ये डिवाइड है, 4x² अपॉन 2 है ना, ये डिवाइड है, इसलिए एक ही टर्म होगा, क्योंकि ये कट जाता है ऐसे ही। अब देखियो जरा, अब देखियो, अब अगर आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, जरा तकलीफ दूं, मुझे कोई बताएगा 2x + 3x², इसमें कितने टर्म्स हैं? सर 2। शाबाश शाबाश, गुड गुड। अब देखें, अच्छा 2x + 3x इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 कोई और है, बताया जरा, शाबाश जल्दी जल्दी। 2 यस सर इसमें भी तो 2 टर्म है। हणो हणो हणो, नहीं ना सर, चैट 5x थी तो सर। गाइस गाइस चैट 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 चैट, ज्यादातर सारों की समझ आ गई बात, माशाल्लाह। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा आप लोगों ने, हैं? देखिए कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, मैं उस्ताद हूं ना, मुझे पता है आप लोग कहाँ पे भटकेंगे। इधर देखिएगा सर टर्म्स तो है, पर जो इसका आंसर होगा वो 5x² होगा ना। स्नेहा मुझे थोड़ा सुने, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शाबाश, इधर देखिए जरा, देखिए यहाँ पे 2x + 3x² ऐड नहीं हो सकता। x² और x अलग अलग है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। अलग अगर एक जैसे हो, x और x एक जैसा है, मगर x² है, 2 और 2² जो है क्या एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, ये हो ही नहीं सकता। तो x और x² अलग है, तो इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। मगर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये ऐड हो सकते हैं। 2x + 3x कितना होता है? ये 5x होता है, सॉरी 5x। अब ये 5x कितने टर्म्स बन गया? एक टर्म बन गया। अब अगर मैं यूं कहूं आप लोगों से, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि भाई 2x + 3y - 2x इसमें कितने टर्म्स हैं? जल्दी बताएं जरा, शाबाश। सर 1। सर 1। शाबाश शाबाश, कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। शाबाश। देखिए यहाँ पे देखियो जरा, ये 2x+ का है, ये 2x- का है। अब ये तो गए कट गए ना, ये तो चले गए,
बचा क्या मेरे पास 2 3y, और तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर इज ओनली वन टर्म। गाली खत्म। अजमत, संजना, हिना, समझ आ रही है? शाबाश जी हिना, यू हैव रेज योर हैंड। सो देखिए ये टर्म का वो है। अगर फॉर सपोज ऐसा होता है ना कि 2x² प्लस 3y, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 3x क्या, तो y भी नहीं कहता मैं, चलें चलें क्या बात करेंगे आप लोग, 3x - 2 है। अब यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? टर्म्स 3 हैं। और ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। अब ये क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वालिटी की सिंबल यहाँ पे नहीं है। टर्म 3 है, मगर एक बात याद रखिएगा, टर्म्स में भी अपनी एक फिलॉसफी है भाई। एक अगर ये टर्म है तो इसके पास ये जो 2 है, 2 पहला मैं बता रहा हूँ, इधर सुने, इससे पहले जो 2 है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्या? दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। शाबाश। एंड ये वाला जो एक्स खुद है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वाह वाह। और इसको इसको इस बंदे को हम लोग कहते हैं पावर या इंडेक्स, है ना, पावर कहते हैं। और ऐसे इसी में 3 जो है वो कोएफिशिएंट है, एक्स जो है वो वेरिएबल है, और ऊपर 1 जो है ये हमारा क्या है, मतलब पावर है। और यहाँ पे 2 जो है, ये जो अकेला खड़ा है ना बंदा, अकेला, ये अकेला जो है वो कांस्टेंट है। कहानी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। तो कहानी समझ आनी चाहिए। तो अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ, तो देखें मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा वहां पे। व्हाट वुड बी द एग्जांपल लाइक दैट कि भाई देखिएगा, अब अगर 2x है और प्लस 4x है, दूसरा मैंने कहा कि 2x प्लस 4y है। देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पे हमारे लाइक टर्म्स हैं। क्या? लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पे जो हमारा है ये वाले, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक का मतलब ये होते हैं एक जैसे टर्म्स नहीं है। टर्म क्या है? ये है ना, यहाँ पे वेरिएबल जो है, टर्म में वेरिएबल जो है वो लाइक वेरिएबल्स नहीं है। ऊपर देखे वेरिएबल्स जो है वो लाइक वेरिएबल्स हैं। लाइक मतलब सिमिलर, सेम। जहाँ पे वेरिएबल हो ना वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशन की है तो 2x और 4x, x इनमें से सेम आएगा, x और 2 और 4 कितना होगा? 6 आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है? अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता जा रहा हूं, आप लोगों ने क्या करना है, इधर सुनियो। अच्छा एक और बात मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं 2xy² प्लस 3y² x लिखूं ना, इधर देखिए जरा, अब इसमें क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे y² है, यहाँ पे भी y², ये x है, ये x है। फर्क ये है कि ये x y² है, वो y² x है। बात एक ही है, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, बात एक है। ये क्या होगा? 5xy² लिखें और 5y² x लिखें, आपकी मर्जी है। हाँ मगर देखिए जरा, अगर मैं यूं कहता हूं कि हाँ मगर, बात यह है कि अगर यूं हो कि xy² प्लस 3x² हो, अब क्या ये ऐड हो सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं ये ऐड कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे y² है मगर यहाँ पे y² नहीं है, यहाँ पे छड़ा y है। ये x है, यहाँ पे x² है, तो सिमिलर होने चाहिए। वहां पे भी x है तो वहां पे भी x होना चाहिए था, यहाँ पे y² है तो वहां पे y² होना चाहिए, तो दोनों सेम होने चाहिए। इस चीज का आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता जाता हूं, तो यू गाइस हैव टू मतलब लेट मी आंसर ना, लेट मी नो आंसर। देखिए 5ab माइनस 3ab कितना होगा? कमेंट में बता दीजिए, कोई मसला नहीं है। कमेंट शाबाश। 2ab और pq माइनस 7pq, नंबर 3 कमेंट में, शाबाश शाबाश। 7cd माइनस 8dc प्लस 3cd। थर्ड का क्या होगा? सेकंड का भी बता दें, शाबाश। विद इन 20 सेकंड्स, जल्दी करें।
शाबाश, माइक बंद करके। ओके, नंबर सेकंड का -3 QP होगा। शाबाश। नंबर थर्ड का बताएं। शाबाश, जल्दी करें जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ। नंबर थर्ड, माइक बंद कर दें। कौन है? माइक बंद, अजमत माइक बंद। शाबाश। टू सी डी। क्यों पता है? यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है कि ये सी डी है, ये डी सी है, ये सी डी है। बात एक ही है। बात क्या है? बात एक ही है, क्योंकि डीसी या सी डी मेरी तो मर्जी है ना, डीसी लिखूं या सी डी रखूं। देखिए, अब अगर 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 मैं और कुछ और क्वेश्चन दूं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आप समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों को मुझे बुला के कहना है कि सर रुक जाए जरा, मुझे समझाएं। ठीक है ना? इधर देखें, नंबर फिर मैं फोर्थ देता हूं आप लोगों को। नंबर फोर्थ पे क्या है? 2x² y -xy² प्लस 3yx² -2yx। y² x, इसका क्या सोल्यूशन होगा? शाबाश, जल्दी करें। -xy² प्लस कमेंट 3yx²। कमेंट में स्नेहा, कमेंट प्लीज। शाबाश। q² प्लस q³ प्लस 2q² माइनस q³ है। शाबाश। नंबर 6 है, देखें नंबर 6 है मेरे भाई, बताइए जरा। एक मिनट, बस नंबर 6 को अभी छोड़ें, मैं वो कॉन्सेप्ट बाद में दे रहा हूं। यू मस्ट नो कि इधर देखियो जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक चीज जो है वो यहां पे आप लोगों को नजर आनी चाहिए भाई। 2x² y, पहले बात तो ये ढूंढे 2x² y, x² y कहां पे? x² ये y है। अब ये वाले आपस में ऐड वगैरह जो भी होंगे, होगा ताल्लुक इनका। अब दूसरा कहीं पे है x² y नहीं है। अब नंबर सेकंड पे आते हैं, xy² है, तो xy² ये खड़ा है, xy²। तो यहाँ पे 2x² y 3x² y क्या होगा हमारा? ये होगा 5x² y। अब ये -xy² एंड -2xy² है, ये क्या होगा? -3xy² होगा, है ना? ये वाला समझ आ गया? शाबाश। इधर देखियो, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखें q² है, अब q दूसरा स्क्वायर कहां पे है? q² ये है, तो एक q² प्लस कर 2q² कितना होते हैं? 3q² होगा। एंड फिर प्लस q³ है, ये -q³ है, तो प्लस और माइनस गए, तो बचा क्या मेरा? वही 3q² होगा, सॉरी स्क्वायर होगा। आंसर ये आना है। कहानी समझ आई? शाबाश। Should I move ahead? शाबाश शाबाश शाबाश। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा। कभी कभी यूं आ जाता है कि भाई -x प्लस, सॉरी मैंने वो इरेज किया था। माइनस, देखिए -x प्लस, हाय हाय हिना, मैं दोबारा क्या समझाऊं? हिना हिना इधर आई थिंक आप लोगों को ना कंसंट्रेशन का थोड़ा मसला है। कंसंट्रेट करें इधर। शाबाश, इधर 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 देखें, किचन को छोड़ दे सॉरी, इधर देखें। 2xy² है ना, मैंने कहा था कि ये वाले टर्म जहां पे अगर सेम हो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना? आप खुद बताएं कि ये 2 को छोड़ें, x² y कहां पे है और कहां पे है ना? जल्दी। x² y कहां पे है? एक तो ये है, एक तो ये x² ये y ये x² y है। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना होगा? 5x² y है ना?
अब ऐसा कोई और नहीं है, एक तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो माइनस माइनस जो होते हैं वो दोनों ऐड होंगे, माइनस ये 1x वाई स्क्वायर है वो माइनस 2y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा माइनस 3x वाई स्क्वायर। समझ आ गई है ना? अब मुझे ना वेट करना पड़ता है, शाबाश। अब यहाँ पे देखें क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू स्क्वायर और क्यू क्यूब तो सेम तो नहीं है ना, ये सेम नहीं है तो ऐड भी नहीं होंगे, तो क्यू स्क्वायर दूसरा कहाँ पे, क्यू स्क्वायर ये है, तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ऐड होंगे, जब ये ऐड होंगे तो उनके कोएफिशिएंट को ऐड किया जाता है। अब ये इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 2 कितना होता है 3 क्यू स्क्वायर। अब क्या है प्लस क्यू क्यूब है, ये माइनस क्यू क्यूब है, अब प्लस और माइनस क्या है सब्ट्रैक्ट तो हो गया ना, बचा क्या मेरा 3 क्यू क्यूब बचा। गॉट इट? शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा, कंसंट्रेट प्लीज, अभी थोड़ा आगे थोड़ा वो है। लुक एट द एग्जांपल, अगर मैं यूं कहूं कि माइनस 4x प्लस 3, जब इसको मैं ऐसे कहूं ना, इधर देखिएगा जरा, अब ये ब्रैकेट है पूरा, अब ये पूरा ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर दें, अगर नहीं हो रहा 4x प्लस 3 को ऐड कैसे करूं, नहीं हो रहा ना। अब उसके बाहर देखें, बाहर क्या है माइनस है, अब ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 1, ये 4x प्लस 3, ये 1 हम लोग नहीं देते, अंडरस्टूड बात होती है, ठीक है। तो अगर 1 आप अंडरस्टूड है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, इधर देखिए जरा, तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4x से तो कितना होगा 4x। अब 1 इंटू ये जो 1 की सिंबल है, ये सिंबल और 4x क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव क्या होगा माइनस इंटू प्लस, माइनस ये होगा 4x माइनस, फिर हम चले जाएंगे प्लस की तरफ 3 की तरफ, 3 क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा, तो माइनस 4x माइनस 3 होगा। ये समझ आइए कहानी? यस सर। शाबाश। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, मुझे ये करके दिखा -3 4x प्लस 2y माइनस 2x। देखिए अगर बीच अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व होने वाला है ये, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ये -3 मल्टीप्लाई कर दें। शाबाश, जल्दी करें, गुड, शाबाश। -6x minus 6y। शाबाश, गुड। देखें यहाँ पे ना आप लोगों को एक तो सिंप्लीफिकेशन का मसला नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये 4x ये -2x है, तो ये क्या बन जाएगा -3, ये क्या 2x प्लस 2y बन जाना है। 4x से -2x गया तो कितना बचेगा 2x ही बचेगा। अब सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू प्लस माइनस, देखें इधर -3 इंटू 2 6। सर पहले ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर, -3 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स के साथ पूरे। जी ताहिर भाई, मसला नहीं है, गुना वैसे भी नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है ना, बट बेहतर तरीका ये होता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करें। वो गॉडमॉस रूल पढ़ा था ना हम लोगों ने, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, बाद में वो सारे मल्टीप्लाई कर हो रही है तो गॉट इट, शाबाश। तो ये क्या होगा फिर माइनस इंटू प्लस -3 इंटू 2 6, ये y हो गया। तो ये काम ऐसे, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। जब मैं टेस्ट लूंगा तो इंशाल्लाह अभी धमाकेदार टेस्ट लूंगा आप लोगों का। अब देखिएगा जरा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब हम ये तो सब्ट्रैक्शन एडिशन था ना, अब मल्टीप्लिकेशन पे कैसे होंगे देखिएगा। अब 4r इंटू 5t है, याद रखिएगा 4r मिसाल के तौर पे प्लस 5t हो तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता, मगर ये सॉल्व हो सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने हैं, r और t को यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका 20 हो जाना है। समझ आ रही है? प्लस वाला अलग अलग, ये rt और अलग अलग है प्लस में या माइनस में, वो नहीं होंगे, मगर 4r इंटू 5t अगर हो अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तो फिर हो जाता है। अब फॉर सपोज मैं यूं कहूं, अगर
ये 4r/2t हो, तो r और t तो अपनी सिंपल अपनी जगह पे पोजीशन पे होंगे, मगर 2 4 से डिवाइड होगा, कितना 2 आएगा r/t। एक चीज ये आ गई आप लोगों की, बात खत्म हो गई। तो ये आप लोग ऐसे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अब अगर मैं आप लोगों को दूं, भाई मुझे बताएं 3b² इंटू 3b, ये कितना होगा? अब याद रखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं, इधर देखें, कॉन्सेंट्रेट प्लीज। ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं उन सारों पे ये स्क्वायर है। मल्टीप्लाई अगर है तो ये 3b मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, 9b²। इंटू बी के ऊपर भी स्क्वायर है, इंटू 3b। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? मेरा होगा 9 इंटू b², तो b² ही होगा, इंटू 3, ये इंटू 3b का मतलब भी 3 इंटू बी है, याद रखिएगा। तो 3 इंटू बी भी रख दूं, मसला नहीं होगा। तो ये देखें, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 27। अब b² और b क्या है आपस में? ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था आप लोगों को रूल्स, ये बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे, तो पावर क्या हो गया? क्यूब हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? जी, ये आपस में ये वाले ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखिएगा जरा, अब फॉर सपोज मैं फिर थोड़ा आगे जा रहा हूं। अब अगर मैं कहूं कि भाई 3 इंटू 2a है, अब 2a अलग है, ये 3 अलग है, मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, a आपस में आएगा, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब फॉर सपोज मैं कहता हूँ भाई 2x² इंटू 3 इंटू 2x है। अब मल्टीप्लाई आप लोगों को प्लीज थोड़ा ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब कहीं के भी आप लोग कर देते हैं कि अरे ये तो प्लस होगा, क्या है 2 इंटू 2 और 2 4 कर देते हैं, और x² कर देते हैं, या x³ कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई का रूल आप यहाँ पे x पे मल्टीप्लाई करते हैं, x³ है, 2 और 2 पे ऐड कर देते हैं। ये कौन सी तुक बनी है भाई? एडिशन वाला रूल भी लगा रहे हैं आप लोग, मल्टीप्लाई वाला रूल है। मुबारक, माशाल्लाह, जबरदस्त, मुअत के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी है। इधर देखिएगा जरा, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई और एडिशन में फर्क होता है। तो व्हाट डू यू डू एक्चुअली, व्हाट डू यू डू कि भाई पहली बात तो यह कि सारे मल्टीप्लाई में, तो सारे मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना होगा? 12। 12। अब x² है वो x है, x सेम है, तो उनके पावर क्या होंगे? ऐड होंगे, तो x³ हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है? ये मल्टीप्लीकेशन में होती है, एडिशन में अलग चीज है। प्लीज वो मैं आप लोगों को आज वर्कशीट दूंगा, उस चीजों पे आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लोगों को सारा, अगर बेसिक वीक है तो आप लोगों की सारी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जानी है। अब देखिएगा जरा, एक और क्वेश्चन मैंने कहा 6xy² इंटू 2x³ इंटू 3xy, 3xy। अब करें जरा इनको सॉल्व, शाबाश। जल्दी करें जरा, देखें हैं तो मल्टीप्लाई में ना। 36x/5 गुड गुड, 36। अब देखिए मल्टीप्लाई में तो x x जहां पावर पे 5 मैं बता रहा हूं ना, कौन है स्नेहा? मैंने कहा ना कि चैट बॉक्स यूज करना है, शाबाश। x जहां पे भी नजर है वहां पे x के पावर जो है वो ऐड हो जाने हैं। x यहाँ पे x³ x कितने हो गए? x5 इंटू ये जो y है y² यहाँ पे भी था, और y² सॉरी y वहां पे भी था, तो y³ आ गया। तो 36x5 y³, ये आपका आंसर है, शाबाश। अब उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 5 सॉरी, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 5 2 + 3a, इसको सॉल्व करें जरा, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन है -4 2a + 5,
इसको सॉल्व करें जरा, शाबाश। अब नंबर तीसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, 2x माइनस 2y। शाबाश। एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा लिखने की ना, प्रॉपर तरीके से लिखने की। एक मिनट। व्हाट आई डू एक्चुअली, नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 5 2 + 3a, नंबर 2 -4 2a + 5, नंबर 3 मैंने लिखा 2x माइनस 2y। अब गाइस देखिएगा जरा, अब मैं अगर फॉर सपोज देखें 2 × 5 कितना होगा, 5 × 2 10, अब ये 5 × ये भी तो होगा ना, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा इधर इसका, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो जाना है 10 + 5 × 3 15, 15a हो जाना है। अब इसका क्या होगा, देखें ये दरअसल माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 2 8, देखें जरा प्लस, और क्योंकि a माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 5 कितना होगा 20 होगा। ये कहानी समझ आई है? अब देखियो ये क्या होगा, अब देखिएगा ये वाला 2 अलग है, ये वाला 2x अलग है, अब ये माइनस जो है ना इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x अलग है तो 2x हम लोग अलग रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, और माइनस इंटू माइनस ये वाला देखें, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 2y। अब मुझे ये एक चीज बताएं जरा, क्या ये और ये कैंसिल हो गए? Yes, sir. शाबाश। तो देखें, यू मस्ट नो द वे, द पैटर्न, हाउ टू सॉल्व और हाउ टू डील विद दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जहां पे ज्यादातर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, जहां पे आप लोग ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, जहां पे आप लोगों को ज्यादातर गलतियां होती हैं, वैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। अलजेब्रा के लिए ऐसे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग गलतियां नहीं करेंगे, है ना? उम्मीद कर सकता हूँ मैं, रख सकता? जी 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 ईमान सर सेकंड वाला रिपीट, सर सेकंड वाला रिपीट करें। ठीक है, और तो रिपीट ना करूँ ना, सेकंड वाला ना, सिर्फ दूसरे मिटा दूं मैं? सर जी 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 सर सेकंड वाला बस रिपीट करें। चले ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट देखिए देखिए देखिए, अब इसको मैंने किया रिमूव, लुक एट दिस, मैंने ना इनको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है ईमान, इधर देखिए जरा, ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो 4 × 2 कितना होगा 8, और ये a इसके साथ है ना 8a होगा, मगर बात ये है कि यहाँ पे ये माइनस है, 2a क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होगा। अब यही वाला सेम, हाँ यही वाला सेम जो है, यही वाला सेम ये वाला इधर भी जाएगा ना, ये माइनस, फिर इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने 5 और 4 की सिंबल्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 20 आ गया। गॉट इट? -20। शाबाश। Yes, माइक sir. बंद कर दे ईमान, माइक बंद कर दे, शाबाश। अच्छा तो गाइज यहाँ पे जो चीजें थी, क्योंकि ये वाली चीजें कर दी हम लोगों ने माशाल्लाह, उसके बाद आ रहा है सॉल्व इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस, है ना? अब देखियो जरा, मैं इक्वेशन पे आप लोगों को थोड़ा, इक्वेशन मगर मतलब वन वेरिएबल, सॉल्विंग इक्वेशंस विद वन वेरिएबल, हाँ इक्वेशन विद वन मतलब वन वेरिएबल। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, वही जो x, अब फॉर सपोज मैं कहूं 2x + 3y है इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन का मतलब तो यही है ना। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, एक x है दूसरा y है। वन वेरिएबल का मतलब ये है कि या तो x हो, या तो y हो, या तो z हो, कोई भी इक्वेशन में एक वेरिएबल हो। अब इधर देखिएगा, और वो लीनियर, ठीक है इधर देखिए, लीनियर का मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक पावर हो, पावर एक,
पावर है? 1 हो सर। हाँ पावर 1 हो जी इनका। अब क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं तो फिर वो आगे का काम वो इंशाल्लाह आगे उसमें स्क्वायर होता है। शाबाश 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 गुड। देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। आप लोग ये मान रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन तब होगी प्रॉपर भाई x प्लस 4 है बराबर है किसके 12 के। भाई तो x क्या हो जो ये पूरा x प्लस 4 12 बन जाए। x क्या हो जो x प्लस 4 12 बन जाए। x क्या ऐसे ऐसे बता दे जरा। 8 अगर मैं x रख दूं, अगर 8 में x जो है 8 रख दूं तो क्या वो मेरा बराबर बन सकता है 12 के? Yes, sir. शाबाश। एक तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है। उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिएगा जरा इधर। देखें यहां पे ना एक चीज होती है, भले आप ये अंदाजा भी लगाते हैं जब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ते हैं तो वहां पे हमें अलजेब्रा यूज करनी पड़ती है। इधर देखें अब क्या होगा, ये अगर 4 प्लस का है क्योंकि हमें x चाहिए ना, हमें x चाहिए। 4 प्लस का है तो उधर जाके क्या करेगा माइनस का होगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो वहां पे प्लस होता। अगर ये यूं होता 2x होता यहाँ पे 12, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ तो यहाँ पे जाके डिवाइड करता तो x इज इक्वल टू 12/2 होता। अगर ये फॉर सपोज मिसाल के तौर पे अगर ये डिवाइड में होता, यहाँ पे तो ये 2 उधर जाके क्या करता मल्टीप्लाई करता इधर ही। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर फॉर सपोज यहाँ पे देखें अब यहाँ पे प्लस है तो x इज इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके क्या करेगा 12 माइनस 4 हो जाना है। x इसके बराबर है या 8 आ गया। अब वही बात है कि अगर मैं 4 के साथ 8 प्लस करूं तो ये 12 के बराबर आ रहा है। अब देखिए अब फॉर सपोज x माइनस 4 हो 12, अब x क्या हो जिसके साथ अगर मैं माइनस 4 कर रहा हूं तो 12 आए। तो वही है कि भाई x इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस का 4 है तो उधर जाके क्या करेगा प्लस 4 हो जाएगा। तो x क्या होना चाहिए 16 है ना। अब फॉर सपोज मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 अगर हो तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 हो तो क्या करना है। देखिए पहली बात आप लोगों को ये देखनी है कि भाई x जो है मुझे हमें पॉजिटिव चाहिए मगर यहाँ पे नेगेटिव है। x सर उधर चला जाएगा x। मैं बता रहा हूँ बाबू तक करना करे। माइनस एक्स जो है ये हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कब होगा जब ये x इधर जाएगा। जब x उधर जाएगा तो मैं 12 को इधर रवाना कर दूं। x से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, 12 कहेगा वालेकुम सलाम। यार आप आ गए, थैंक यू सो मच आप आए, मगर आपको अकेला रहना तो मैंने यहाँ पे नहीं रहना, 12 ने कहना है। तो 12 कहेगा मैं फिर अपना टर्न लेता हूँ। तो 12 कहेगा मैं पॉजिटिव हूँ तो मैंने अगर उधर जाना है तो मैंने नेगेटिव हो जाना है। तो 12 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और x उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव हो जाना है। तो x विल बी इक्वल टू -9 है ना। समझ आ रही है। अब ऐसा एग्जांपल एक और कर देखें। मैंने ना हर तरह के एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं और हर तरह के एग्जांपल आप लोगों को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बाद में भी अगर मसलो थो नहीं वो एग्जांपल सॉरी इधर देखिएगा जरा। 3x इज इक्वल टू अगर 15 हो, अगर 3x इज इक्वल टू 15 हो तो द कंडीशन इज 3 वहां पे जाके डिवाइड होगा ऐसे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो x इज इक्वल टू 15/3। 3 को डिवाइड करें 15 से कितना रिजल्ट आता है 5 आता है। तो x क्या होगा 5 होगा। मतलब 3 के साथ x अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूं तो मैं रिजल्ट क्या आएगा बराबर 15 के आएगा। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए जरा। 3x - 5 इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। यहां पे एक बात याद रखियो, कुछ कानून होते हैं पहले आप लोगों ने प्लस और माइनस के उधर जान छुड़ानी है, बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बारी होती है। तो पहले माइनस का 5 का उधर जाएगा तो क्या होगा 7 प्लस हो जाएगा 5 तो कितना 12 हो जाएगा। तो x 3x इज इक्वल टू 12। अब 3 उधर जाएगा तो x क्या हो जाएगा 4 हो जाना है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को भाई 2 6 - 3x इज इक्वल टू 6। अब ये सॉल्व करें जरा, मैं पूछता हूं आप लोगों से। अब इसके दो तरीके होते हैं। अब इसके क्या हैं
दो तरीके हैं। अब इसके दो तरीके कैसे हैं, इधर देखिए जरा, इसके दो तरीके ऐसे हैं। पहला तरीका तो ये है कि भले भाई आप यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसलिए दो भले उधर ले जाए, ये 3 बन जाना है। दूसरा तरीका है कि 2 6 से मल्टीप्लाई करें 12 होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करें -6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब ये -6 है तो हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए 6 क्या क्या मैं उधर जाना चाह रहा हूँ और 6 वहां का क्या मैं भी इधर आना चाह रहा हूँ। तो 12 ये पॉजिटिव 6 इधर आके नेगेटिव 6 हो जाएगा, ये नेगेटिव 6 उधर जाके 6 पॉजिटिव होना है। तो 12 से 6 गया, 6 बचा 6। अब ये x इधर आके क्या करेगा, 6 इज इक्वल टू 6, ये x इधर क्या 6/6, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आना है। गेटिंग? ऐसे ही देखिए जरा, 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 1 है। अगर ऐसा है तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप लोग? देखिए जहां पे आपको पता चल रहा है ना, जहां पे आपको लग रहा है कि 8x या चला जाएगा, शाबाश और शाबाश 3 शाबाश, चला जाएगा। गुड 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 गुड। देखिए ये 8x है, ये 4। पहली बात है कि वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल x है। अब कौन सा बड़ा वेरिएबल है, मतलब किसके साथ कोएफिशिएंट ज्यादा है, वो ये है। अगर ये पॉजिटिव है, बड़ा वैल्यू अगर पॉजिटिव का है, तो जो दूसरी साइड पे x है वो उधर ले जाए, तो 8x की तरफ ले आए। 4x क्या हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, पॉजिटिव का इधर आएगा। अब ये जो 3 है कांस्टेंट खड़ा है, तो इस कांस्टेंट को उस साइड ले जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 3 माइनस क्या उधर जाके पॉजिटिव हो जाना है, मतलब 3 पॉजिटिव हो जाना है। तो आंसर विल बी फॉर 8x - 4x, तो 4x इज इक्वल टू 4 आ जाना है, तो x क्या आना है, फिर 1 आना है। गेटिंग? अब एक और एग्जांपल है, अभी आप लोग खुद करेंगे, ये इसमें सारे कानून है। 5x + 1 इज इक्वल टू 4x + 2, इसको सॉल्व करें जरा, शाबाश। जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। देखें अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x + 5 आना है, इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x + 8 आना है इसमें। तो 4x इधर आएगा, 5x के पास 5 उधर चला जाएगा, तो 5x - 4x होगा, तो ये x आएगा। 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8 - 5 कितना आएगा, 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी आ चुका। गेटिंग माय पॉइंट? कहानी समझ आ रही है? यस, आनी चाहिए, कहानी समझ आनी चाहिए ना। देखिए मैंने ना बहुत सिंपल से लेकर बिल्कुल ऐसा समझें कि 0 से लेकर आप लोगों को थोड़ा मैं आगे चला रहा हूँ। अब अगर देखिए जरा, मैंने लिखा यहाँ पे एक चीज मैंने आप लोगों के लिए लिखी कि भाई 3x - 5 इज इक्वल टू 7x + 4 - 7। इसको सॉल्व करें जरा, शाबाश जल्दी करें। शाबाश। What will be x? देखिए 3x - 15, 3 × 5 + × -15, 7x + 28। याद रखिएगा ये जो माइनस का है ना, अब ये वाला मल्टीप्लाई इधर नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी ना समझिएगा। ये माइनस इधर आएगा, अलग है, ये इसका वास्ता अलग है।
अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3x 4x के पास चला जाए और ये क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 3x 7x क्या हो जाएगा 7x माइनस 3x और ये 27 28 से क्या बचा प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 -15 के पास चला है 21 -15 तो -15 ये 21 प्लस का इधर आके -1 होगा और इज इक्वल टू 7x से 3x गया तो ये 4x बन जाना है। तो कितना हो जाएगा भाई तो 4x इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 36। x इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा मेरे भाई बता तो जरा 9 आएगा। शाबाश। कोई मसला नहीं जमीला कोई मसला नहीं है। देखिए you must know the philosophy behind these questions, these algebraic questions. अब हर टाइप के क्वेश्चन दिए आप लोगों को कहाँ पे कंफ्यूजन होती है कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती है। अब अलजेब्रा में कहाँ पे आप लोग जब जनिता मुजदा होनी वो मसला थी नान। अब देखें ना अलजेब्रा में जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होती है माइनस की माइनस मल्टीप्लस आरों से करना है ब्रैकेट है ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज है वो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोग कहीं पे भी अगर थोड़ा इधर उधर हुए ना हैं ईमान आपको क्या समझ नहीं आ रहा बताएं तो जरा बिटवीन में कैसे मतलब आई एम नॉट गेटिंग यू। जल्दी प्लीज।